कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। जिन्वर वसेन जननी दिठम दिविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहूणम्। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय अभिक्षम के अनुपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, जब हम अपने जीवन में अस्वस्थ रहते हैं, हमें रोग घेर लेते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, उस समय में जिनसे हमें उम्मीदें हैं वो हमारा सारा छोड़ देते हैं। धीरज, धैर्य, मित्र, अपने, इन सब की परीक्षा बुरे समय में होती है। जब हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, उस समय हमें एहसास होता है कि हमारा अपना कौन है, बुरा कौन है, पराया कौन है, अच्छा कौन है। इन सब की पहचान उस समय में होती है जब हमारा शरीर काम नहीं करता, बीमारी होने के कारण कमजोरी आ जाती है, चल नहीं सकते। जब शुद्धि और अशुद्धि सब समाप्त हो जाती है, बिस्तर अच्छा लगने लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है। जिस समय सेवा की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सेवा करने वाले भी सेवा नहीं करते, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, उस समय हमें बड़ा एहसास होता है कि संसार कैसा है। और मन में एक ही बात आती है कि हे भगवान, ये बीमारियां क्यों आती है, और जैसे तैसे हम स्वस्थ हो भी जाएं। बीमारी भी कोई एक नहीं है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। छोटे व्यक्तियों को छोटी बीमारी है, बड़े व्यक्तियों को बड़ी, बहुत बड़े व्यक्तियों को बहुत बड़ी बीमारी है। और लड़ झगड़ करके, भाग्य से, किस्मत से, कर्मों से लड़ करके, बीमारियों से लड़ करके हम ठीक भी हो गए। उस समय में एक मन में बस एक ही भावना रहती है कि हे भगवान,
कैसे भी हो हम स्वस्थ रहें, अब दोबारा बीमार ना पड़े। स्वस्थ रहने के उपाय क्या हैं? स्वस्थ रहने के 3 उपाय हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। ये 3 उपाय सबसे कीमती उपाय हैं जो पूज्य गुरुदेव ने हमें बताए थे। उन्होंने एक ही सूत्र दिया था, बेटा मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। ये 3 चीज़ों से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें करना क्या है? पहले तो मस्त रहना सीख लो। कुछ लोग होते हैं मस्त मोला, दुख हो तब भी, सुख हो तब भी, गर्मी है तब भी, सर्दी है तब भी, अमीर हो तो गरीब हो तो, वो हर स्थिति में मस्त है। उससे पूछो क्या बात है, ठीक है जो है सो है। ऐसे व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं हो सकते। मस्त रहना सीख लो। जो मस्त रहना सीख लिया या मस्त रहना सीख ले, वो व्यक्ति कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकता। मस्त रहने वाले का मन अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, सोच अच्छी होगी, परिणाम अच्छा निकलेगा। इसलिए अपने जीवन में मस्त रहना सीख लो। दूसरा, व्यस्त रहना सीखना। खाली दिमाग शैतान का होता है। खाली व्यक्ति बीमार मिलेगा। जो व्यक्ति खाली है उनके जीवन में देखना कोई ना कोई बीमारी मिलेगी। कुछ नहीं हो तो खाली बैठे बैठे सोचना ही शुरू कर देंगे, और सोचने से जो व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं पेट में गैस की बीमारी जरूर मिलेगी। साइंस कहता है जिसका पेट खराब है उसका दिमाग खराब है। पहले अपना दिमाग ठीक करो तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहो, रहने के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो। अगर आज से प्राचीन अवस्था पे जाएं तो महिलाओं या वृद्ध, बुजुर्ग, पुरुष या महिला कोई भी हो, खाली नहीं रहते थे। खेती कर ली है, घर में आ गए तो घर में आकर के घर के काम कर रहे हैं, नहीं है तो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन खाली नहीं है, कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं। 2 चीज़ें दिए हैं आप लोगों के लिए, धर्म और कर्म। दोनों में संतुलन बना के जीना है। खाली तो कोई रह ही नहीं सकता है। सुबह उठ करके मंदिर जाना है, नहाना धोना, मंदिर जाना, आकर के साधु की सेवा भी करनी है, गुरु का चौका भी लगाना है वहाँ पर जाए। उसके बाद आपको सांसारिक क्रिया भी करनी है, दुकान भी संभालनी है, गृहस्थी भी चलानी है, दोपहर के समय में स्वाध्याय भी करना है, शाम के समय में मंदिर जाकर के दीपक भी जलाना है, रात के समय में घर को भी चलाना है। इतनी सारी क्रिया करने के बाद खाली रह कैसे गए? खाली तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। इतना काम है, बच्चे हैं तो पढ़ाई करो, युवा है तो शादी कर लिए, बच्चे कर लिए हैं तो घर वालों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, पूर्ण अवस्था आ गई है तो बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, समाज की जिम्मेदारी है, धर्म की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारियां हैं। ये सब काम कर लिए हैं तो वृद्ध अवस्था आ गई है तो फिर अपने धर्म, ध्यान, आत्मा की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अपने आत्मा के लिए भी कुछ करना है। पुराने लोग आत्मा के लिए तैयार रहते थे। जैसे ही 50 साल की उम्र हुई, बच्चों की शादी कर करा के फ्री हो गए हैं। पुरानी बात कर रहे हैं, आज की नहीं। आज तो पहले बच्चे की शादी के लिए माता पिता 18 साल की लड़की हुई तो माँ को चक्कर आने शुरू हो जाते थे। क्यों? कि लड़की कंधे से बड़ी हो गई है। और शादी करने के लिए रिश्ता देखने लगते थे। आज 18, 20, 22, 25, 27, 30, 32 साल, 35 साल की उम्र भी नहीं, उम्र गुजर गई फिर भी शादी के विचार ही नहीं आते। 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में जिनकी शादी हुई है वो व्यक्ति 45 साल की उम्र में फ्री हो जाती है। 50 साल की उम्र में अपनी आत्मा के लिए वो सोचना शुरू कर देते हैं। जिन्होंने 30 साल की उम्र में शादी करी है, 35 साल की उम्र में बच्चे करेंगे। अब 65 साल की उम्र में जाकर के वो फ्री होंगे। 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति, अब साधु क्या कहेंगे कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारी सेवा हम करें या तुम हमारी सेवा करोगे? अब कोई साधु ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जाओ घर में रहो और वो बेटा बेटी ही तुम्हें सेवा करेंगे। ज़्यादा होगा तो हम समय में नमोकार मंत्र सुना देंगे, आ जाना।
व्यवस्थित तरीके से जीवन को जीना होगा। इसलिए जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो मस्त भी रहना है, व्यस्त भी रहना है। आपके पास दो क्रियाएं हैं, धर्म की क्रियाएं हैं, कर्म की क्रियाएं हैं। इन दोनों के बाद आपके पास अपनी आत्मा के विचार करने की भी समय निकालना पड़ेगा। आचार्यों ने कहा है सुबह दोपहर शाम रात 4 समय दिए हैं, थोड़ा समय ध्यान भी करना है। चारों में से एक बार तो ध्यान करो ही, जिससे अपनी आत्मा का आप चिंतन कर सको। इसलिए मानो आप व्यस्त रहना पड़ेगा। एक व्यक्ति था, नगर का सेठ था, मकान, बहुत बड़ी कोठी थी, दुनिया भर की जमीन थी, संतान है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं, घोड़ा गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन बीमारी लगी है। बीमारी कौन सी है? नींद नहीं आती। पैसे वाले लोगों के पास सोने की चैन तो हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो चैन से सो जाए। उनके पास चैन की नींद हो, ये गारंटी नहीं है। अब जितने भी डॉक्टर हैं, बड़े बड़े सब डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई औषधि काम नहीं कर रही है, नीम हकीम कोई काम नहीं कर रही। क्या करें? तो एक व्यक्ति ने कहा, सुनो सेठ जी, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो पता नहीं क्या है, कुछ पुड़िया में देता है और जैसे ही देगा वो उसके पुड़िया से काम चल जाते। अगर आप उसकी पुड़िया खा लो तो आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, लिया ना उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति कुम्हार था, उस व्यक्ति को ले आया, अनपढ़ कुम्हार, मटका बनाने वाला। उसने सेठ जी को देखा और देखते ही कहने लगा, आपको लगता है नींद नहीं आती? सेठ जी ने कहा, ये तो बहुत बड़ा वकील वो हकीम है, इससे बड़ा वैद्य तो मैंने देखा ही नहीं। नाड़ी नहीं पकड़ी, बिना नाड़ी देखते बता दिया। कुछ नहीं, आंखों के नीचे कालापन आ गया था, उसने देख लिया था कि नींद सोया नहीं है कई दिनों से। ये पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं, जो किताब देख के देखते हैं हर चीज। अनपढ़ आदमी चेहरे देख के पता लगा लेते हैं। उसने कहा, वैद्य जी, मेरी बीमारी का इलाज तुम ही कर सकते हो बस। उस कुमार ने कहा, मैं एक पुड़िया देता हूँ, उस पुड़िया में औषधि है, उस औषधि को अपने पसीने की बूंद में मिलाकर अगर तुम खाओ तो तुम्हें वो पुड़िया दूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है भैया, बात तो माननी पड़ेगी। वैद्य है, वैद्य की बात तो माननी पड़ेगी। आदमी भगवान की माने या ना माने, गुरु की माने या ना माने, डॉक्टर की जरूर मानेगा। अगर गुरु ने कहा है दिन से भोजन करो तो नहीं करोगे। हाँ, डॉक्टर ने पूछा कितने बजे सोते हो? 9 बजे। क्या खाते हो? ये फलाना ढिमका दुनिया भर की चीज बता दी। एक काम करो, घिया तोरी खाने हैं, मीठे में दूध दलिया खाना है, मसाले कम लेने हैं, खिचड़ी खाना है और सोने से 3 घंटे पहले भोजन करना है। अब बताओ, 9 बजे सोने वाला, 3 घंटे माइनस करो, कितना बजा? दिन कितने बजे छिपता है? 7 बजे। अपन लोगों ने कहा दिन से खाओ, नहीं मानोगे। डॉक्टर ने 500 रुपये ले लिए, इंजेक्शन ठोक दिया, फीस ले लिए, दवाई के पैसे ले लिए, उसकी मान ली। लेकिन हम लोग सीधे सच्चे हैं, हमारी नहीं मानी। टेढ़े तिरछे लोगों की बातें व्यक्ति जल्दी मान लेते हैं। जमाना ऐसा ही है, टेढ़े लोगों का जमाना आ गया है। मानो बात, वो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता और मेहनत करने के बाद पसीना निकलता, उसमें वो पुड़िया की जो औषधि थी वो मिला के खाता और धीरे 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 उसे नींद आने लगी। अब तो वो समझ गया कि वो कोई बहुत बड़ा वैद्य था। और जब नींद आने लग गई, एक दिन ने उनने कहा कि चलो उसके घर चलता हूँ। कहाँ पर है? देखा तो वो वैद्य, वो तो कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। और पुड़िया, कोई पुड़िया नहीं थी, कुम्हार के घर की मिट्टी थी, वो मिट्टी दे दी थी उसने। वो नींद कैसे आई? मेहनत करने से नींद आ गई और वो ठीक हो गया। मान बात, हम अपने जीवन में उतना पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए मस्त तो रहना है, लेकिन व्यस्त भी रहना पड़ेगा। उतने व्यस्त हम हैं या नहीं है? आज व्यक्ति खाली है, काम नहीं है। पहले कुएं से पानी भर के लाते थे, अब तो बटन दबाओ पानी आ जाता है। मंदिर जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, आना है जाना है, मंदिर में पूजा पाठ करनी है, सब काम करने हैं, फिर मंदिर में बातें भी तो करनी है।
और इतनी क्रिया करने का समय भी हुआ करता था। अब तो स्कूटी पे बैठो, बटन दबाया, मंदिर पहुंच गए। नीचे से ऊपर मंदिर पे जाना है, बटन दबाओ, लिफ्ट लगी है, मंदिर पहुंच गए। चेयर लिफ्ट आ गई है, जीने पे बैठो, सीधा ऊपर पहुंच जाओ, जीना भी नहीं चढ़ना है। चलना नहीं, चलना नहीं, घूमना नहीं, दौड़ना नहीं, भागना नहीं, कोई क्रिया ही नहीं बची है। शरीर इसलिए स्वस्थ नहीं है, हड्डियां जाम हो चुकी हैं, इसलिए व्यक्ति को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। बैठे हैं तो बैठे हैं, रात को एक करवट सोने से कंधे में दर्द हो जाता है। अब जिनके घर में एसी लगाए और एक ही करवट से सो गए, अब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं भैया इसकी एक्सरसाइज करो, इसका क्या इलाज है, बहुत भयानक रोग हो गया, तुम्हें सर्वाइकल हो गया। अरे कुछ नहीं, एसी बंद करके लेट जाओ, गर्म हवा लगेगी, सिकाई हो जाएगी, ठीक हो जाएगा अगले दिन। लेकिन हमें तो घसीट के अपने शरीर को चलाने की आदत पड़ गई है। स्वस्थ रहने के लिए व्यस्त भी रहना होगा। तीसरी बात, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भी रहना होगा। जी कैसा अटपटा सूत्र है। जी हाँ, स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ रहना होगा, माने शरीर से छेड़ाखानी नहीं करनी। कुछ लोग शरीर से छेड़ाखानी करते हैं। कैसे? वो छठी क्लास में, तीसरी क्लास में छोटे बच्चों की वो बात आती है ना, आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, नाक में उंगली, कान में लकड़ी, मत कर मत कर मत कर। जब छोटे थे तब पढ़ा था ये। शरीर से भी छेड़ाखानी नहीं करनी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अगर स्वस्थ रहना है तो शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा। नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके, नहा धो करके। ये क्यों दिया? जैन धर्म एक साइंटिस्ट धर्म है, इसके हर क्रिया में कोई ना कोई लॉजिक छुपा है। सुबह उठ करके नहाना धोना माने कि शरीर की प्रत्येक अंग को साफ सुथरा रखना है, छेड़ाखानी नहीं करनी है। कुछ लोग एक टाइम खाते हैं। क्यों भैया, एक टाइम खाने को किसने कही तुमसे? महाराज जी हमारा मन कर रहा था, त्याग करना था, एक टाइम खाने का नियम ले लिया। किसने कही? गुरु से पूछा। बिना गुरु की आज्ञा के एक टाइम भोजन करने के लिए किसी को अनुमति नहीं है। और एक टाइम भोजन करना शुरू कर दिया, उसका रिजल्ट क्या आया? बच्चे डर गए, धर्म बहुत कठिन है, हम नहीं करेंगे, ये त्याग का धर्म है, हम नहीं करेंगे। उस त्याग के कारण जैन धर्म के जो व्यक्ति एक टाइम भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों के मन में दृढ़ बिठा दिया कि भैया जैन धर्म बड़ा कठिन है। शरीर को स्वस्थ की जगह अस्वस्थ कर लिया है, पेट खराब हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं कमजोरी है, खून की कमी है, और इसके साथ साथ पेट में गैस की प्रॉब्लम हो गई है। समस्या इसलिए है कि आप भोजन नहीं कर रहे, शरीर बाहर से फूला हुआ है, अंदर से कमजोर है। इसलिए शरीर से छेड़ाखानी नहीं करनी है। महावीर भगवान का एक सूत्र बहुत अच्छा दिया उन्होंने, जियो और जीने दो। ये सूत्र मात्र दीवारों पे लिखने का नहीं है, मकानों पे लिखने का नहीं है, या फिर महावीर जयंती के दिन नारा लगाने का नहीं है। ये सूत्र बहुत गंभीर सूत्र है, रहस्यमय सूत्र है। उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र दिया है, जियो जियो, मरना नहीं है, जीना है। अपने आप को भी नहीं मारना और जीने दो, सामने वाले को भी नहीं मारना। उसके मन को अपने वचनों के माध्यम से किसी का दिल नहीं दुखाना है, मन नहीं दुखाना। सामने वाले को भी पीड़ा नहीं देनी है और अपने आप को भी पीड़ा नहीं देनी। जैन धर्म के सूत्र समझना बड़े कठिन बात है। जैन धर्म, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज कहा करते थे, जैन धर्म जबरदस्त है। जैन धर्म जबरदस्त है, लेकिन जबरदस्ती का नहीं है। अपने धर्म को जबरदस्ती का मत बनाओ। जबरदस्त करो लेकिन जबरदस्ती का मत बनाओ। भोजन अगर 2 बार भूख लग रही है, 2 बार खाओ। आचार्य श्री विद्यानंद जी बहुत सरल साधु थे। वो कहा करते थे, 2 बार खाना है 2 बार खाओ, 100 बार खाना है 100 बार खाओ, 1000 बार खाओ, क्या दिक्कत है, दिन से खा लो। अरे एक दिन में 10 रोटी खाओ, 20 रोटी खाओ, 100 रोटी खाओ, 1000 रोटी खा जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन से तो खा लो। भोजन करो, बार बार करो, 1000 बार करो, लेकिन सही तो, अच्छा तो कर लो, शुद्ध तो कर लो। मान बात।
जियो और जीने दो। अपने आप को भी जीने की आपको छूट है, मारने की छूट नहीं है। तिल तिल करके मरने की किसी को भी आज्ञा नहीं है। अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, साफ सुथरा जीवन आपको जीना होगा। कुछ लोग शरीर से ज़्यादा काम लेते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ही आप शरीर से काम करें। हाँ, ये मत सोचना कि अब हमने कह दिया, महाराज जी ने कहा था कि जितनी सामर्थ्य है उतना करो, कल से काम बंद कर दो। ऐसा नहीं है। जितनी सामर्थ्य है उतना करना है। अगर सामर्थ्य ज़्यादा की है तो ज़्यादा करना है, कम की है तो कम करना है। अगर ज़्यादा की है और कम किया तो भी गलत है, और कम किए ज़्यादा किया तब भी गलत है। इसलिए अपने शरीर से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। कुछ विशेष बातें हैं स्वस्थ रहने के लिए। शरीर से ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, शक्ति से ज़्यादा तप और त्याग नहीं करना। कुछ लोग घी का, तेल का, दूध का, मीठे का, नमक का ये त्याग कर दिया, या फिर किसी ने अन्न का ही त्याग कर दिया है। भैया, जब आप लोग 8 वर्ष की उम्र में बच्चे को नैष्ठिक श्रावक बनाने के लिए आचार्य के पास या साधु के पास ले जाते हो, उस समय आपने उसका गुरु बना दिया और उसको शिक्षा दी है कि जो भी काम करना है इनसे पूछ के करना है। इसलिए त्याग भी करना है तो बिना गुरु के पूछे नहीं करना। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण की दूसरे अध्याय के भाग 2 में 38वें 39वें 40 अध्याय में गर्भान्वय, क्रियान्वय, दीक्षान्वय क्रियाएं दी हैं। 108 क्रियाएं में उनमें उन्होंने स्पष्ट दिया है कि घर त्याग करने का भी नियम सिस्टम है, त्याग करने के भी नियम है। जब 8 साल का बच्चा हो गया है तो उसको जब गुरुकुल भेजा जाता है तो उस समय क्या त्याग कराना है, कोई व्यक्ति किसी का त्याग नहीं करा सकता। त्याग कराने के लिए गुरु आज्ञा दी है। मंदिर की स्थापना करनी हो, देव आज्ञा गुरु आज्ञा। मान स्तंभ क्या स्थापना करना हो, देव आज्ञा गुरु आज्ञा। शादी करनी है तो देव आज्ञा गुरु आज्ञा। शादी करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लो, गुरु का आशीर्वाद लो। ये सारी चीजें क्यों दी हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का महत्व है। बिना गुरु से पूछे आप कैसे जीवन जियोगे? भगवान तो पाषाण के हैं, बोलते नहीं। इसलिए जब भी कोई त्याग करो तो गुरु से पूछ के करो। दूसरी बात, ज़्यादा नहीं सोचना। खाली बैठे बैठे सोचने से भी बीमारियां बढ़ जाती हैं। आज व्यक्ति टेंशन होने के कारण शुगर के पेशेंट हैं। और ये भी याद रखना, जो शुगर की गोली खाते हैं सोचते हम ठीक हो जाएंगे, शुगर का कोई इलाज नहीं है। ये शुगर एक लाइलाज बीमारी है जिसको मधुमेह कहते हैं। तो वो गोली क्या करती है? वो गोली आपके ऑर्गन्स और जो बोन्स हैं, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए वो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम की एक गोली है। और फूड के माध्यम से आपके ऑर्गन्स, जो मांसपेशियां, उनको ताकत मिलती है। और जो भिंडी है, करेला है, आंवला है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, इससे शुगर में जो मधुमेह है, जो ऊपर नीचे हो रही है, उसमें संतुलन बनता है। बीमारी का इलाज नहीं है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इस पे एलोपैथिक, होम्योपैथिक दोनों फेल है। लेकिन जैन धर्म इसमें कहता है कि कुष्ठ रोग हो चाहे कैंसर के रोग हो, इसका इलाज भी जैन धर्म में है। वो क्या है? मात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति और गुरुओं की सेवा। इन दो के माध्यम से बड़े से बड़े रोग भी ठीक हुए हैं। कोटिभट्ट श्रीपाल का कुष्ठ रोग, जिसे ग्रेगिन जैसी बीमारी कहते हैं, ग्रेगिन के लिए पानी का परहेज है। साइंस कहता है पानी से कोढ़ कभी ठीक नहीं हो सकता। फोड़े फुंसियों में सबसे पहले डॉक्टर कहेंगे पानी से दूर रहो। लेकिन कोटिभट्ट श्रीपाल पे जिनेंद्र भगवान का जो जल है, गंधोदक जिसको कहते हैं, उसको छिड़कने मात्र से वो कोढ़ ठीक कर दिया। क्यों? ये भक्ति है। वो इसको पागलपन कहते हैं। अरे वो साइंटिस्ट पागल हो सकते हैं, इसको पागलपन कह सकते हैं। ये पागलपन नहीं है, ये भक्ति का अतिशय है। ये भक्ति में वो शक्ति है जो भक्त को तार देती है। महानुभाव, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने जीवन में व्यस्त रहना पड़ेगा। धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बना करके आगे बढ़े। अपने शरीर से ज़्यादा छेड़खानी ना करें। नौजवान पीढ़ी को फास्ट फूड चाहिए।
फास्ट फूड का मतलब क्या है? जो जल्दी से बन करके तैयार हो जाए ऐसा भोजन। कुछ कहते हैं महाराज जी फास्ट फूड तैयार कराओ, त्याग कराओ। फास्ट फूड त्याग करने का मतलब भोजन का त्याग, भोजन त्याग नहीं करा सकते। लेकिन ये सुधार सामाजिक सुधार है, ये आपको स्वयं करने होंगे। कोरोना के समय में सबने जान लिया कि फास्ट फूड का रिजल्ट क्या है, इसलिए बाजार के खाने से बचो। और दूसरी बात, जो जल्दी बन रहा है वो खाना जल्दी नहीं बन रहा, वो खाना जल गया है, तेज आंच पे बनाया, अभी मसाले पके नहीं हैं, सब्जियां अभी अपना असर नहीं छोड़ा, अपना रंग नहीं छोड़ा है उन्होंने, इसलिए अभी उनको पकने दो। समय भोजन करने का भी, भोजन बनने का भी समय निर्धारित है। दूध को अगर जल्दी पकाओगे तो वो जल जाएगा, ऐसे ही भोजन है, जल्दी जल्दी बनाओगे तो वो जल जाएगा। भोजन खाने का भी समय निर्धारित किया है आचार्यों ने, एक पौने घंटा, 1.5 घंटा, 2.25 घंटे तक भोजन कर सकते हो। मुनियों के लिए भी दिया है और गृहस्थों के लिए दिया है, कम से कम 48 मिनट तो भोजन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह में पानी रखा, गट, कोई भी चीज खाई, घप मुंह में अंदर, उसको चबाओ, पानी को मुंह में घुमाओ, उस मुंह में घुमाने से पानी गाढ़ा हो जाता है, उस गाढ़ेपन का नाम है सलाइवा। वो सलाइवा हमारे खून को बनाता है। वो पहला जो खून बनता है सफेद रंग का, श्वेत रक्त वर्गनाएं, और फिर लाल रक्त वर्गनाएं जो बनती है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। शरीर के अंदर जो ग्लो पैदा करता है वो सफेद रक्त वर्गनाएं करती है, जिसको आप कहते हो प्लेटें गिरना, प्लेटें बढ़ना। तो महानुभाव, अपने खान पान पे ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ प्रत्येक मौसम की जो फल की सामग्री है ये विशेष ध्यान रखना। गर्मी की जो सामग्री है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, जो गर्मी के फल हैं, कुछ लोग गर्मी के फलों का त्याग कर देते हैं, कुछ लोग सर्दी में अमरूद का त्याग कर दिया। जिस मौसम में जो फल पैदा हो रहा है उस फल को खाने से शरीर में रोग जो है वो ठीक होते हैं। ये भी याद रखना, जो व्यक्ति जिस मौसम में बीमार पड़ रहा है, अच्छा है अगर मई जून में बीमार पड़ रहे हो तो सोच लेना आपको बुखार जो हुआ है वो इस मौसम में ठीक हो जाएगा, वो फल फ्रूट खा करके। लेकिन आपने अगर इस मौसम के फल नहीं खाए और बुखार लंबे समय चल गया तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था है, उसको ठीक करने वाले जो फल हैं वो खत्म हो गए। इसलिए मौसम के अनुसार अगर बीमारियां आ रही हैं तो आप स्वस्थ भी हो, और मौसम निकलने के बाद बीमारी आ रही है तो सोच लेना आप बहुत भयानक रोग से जूझने वाले हो। इसलिए प्रत्येक मौसम की सामग्री में उसका आप जरूर प्रयोग करें, और उसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द का वातावरण आप साफ रखें। घर की सफाई, घर के पास आपके उठने बैठने वाले लोगों की भी सफाई, माने आपके पास नेगेटिव लोग बैठ रहे हैं या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लोग हैं एकदम उनको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। जो देवशास्त्र गुरु की निंदा कर रहे हैं बिल्कुल छोड़ दो, वो इंसान नहीं है, वो पहली बात तो जानवर है, उनको सुअरों की उपमा दी है। इसलिए जो गुरु की निंदा कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की निंदा कर रहे हैं, बिल्कुल ही नेगेटिव है, धर्म से भी नेगेटिव है और कर्म में भी नेगेटिव है। भैया कैसा चल रहा है, कट रही है, काट रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, हमारा तो पड़ोसी ऐसा है, हमारा मोहल्ला ऐसा है, नेता ही ऐसा हो गया है, अब वो जेल में चले गए खामाखा। अब बताओ भैया, उसके जेल में जाने से तुम्हें क्या मिलेगा? ना तुम उसे जेल से बाहर निकाल सकते, ना तुम उसे जेल में डाल सकते, खामाखा क्यों चर्चा करते? इन चीज़ों से अपने नकारात्मकता को बढ़ाने के काम बनते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, इर्द गिर्द का वातावरण स्वस्थ साफ रखना, और वातावरण में जमीन की सफाई नहीं करनी है, भोजन भी साफ सुथरा हो, खान पान भी साफ सुथरा हो, रहन सहन भी साफ सुथरा हो। इन सब चीज़ों के माध्यम से महानुभाव आप स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के 3 उपाय हैं, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। इसके माध्यम से आप स्वस्थ रहें। महानुभाव, पहला सूत्र जो दिया है, पहला सूत्र ये है कि जीवन में निरोगी काया अगर होगी तो हमारा धर्म चलेगा। इसलिए निरोगी काया होनी जरूरी है। आप लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहोगे तो धर्म करोगे, धर्म करोगे कर्म करोगे, और अस्वस्थ रहोगे तो ना तो धर्म कर पाओगे ना कर्म कर पाओगे। तो आप सभी लोग अपने जीवन में धर्म करें और कर्म करें। इसके लिए स्वस्थ रहना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। इन्हीं शब्दों के साथ
जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।